भो मित्रगणाः नमस्करोमि। स्वागतं व्याहरामि। एतस्य रेडियो मधुबनस्य श्राव्यमञ्चे भवन्तः पठामि संस्कृतम् एतं कार्यक्रमं शृण्वन्तु। अहं लीना मेहेन्दळे कौशलं न्यासस्य कृते एतां प्रस्तुतिं करोमि। अर्थात है मित्रगण, नमस्कार है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्वागतम व्याहरामि, तो यहाँ एक नए शब्द का प्रयोग मैंने किया है। वैसे स्वागतम करोमि या स्वागतम अस्तु भी चल सकता है, लेकिन वह सरल संस्कृत हो गया। और स्वागतम व्याहरामि मतलब मैं स्वागत का व्यवहार या स्वागत का प्रकटन कर रही हूँ। ये एक नया शब्द हो गया। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि इस तरह के शब्दों के प्रयोग से ही हमारा शब्द भंडार जो है वह विस्तृत होता है और हम अधिक से अधिक सटीक और मार्मिक शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। इस रेडियो मधुबन के श्राव्य मंच पे आप सब लोग पठामी संस्कृतम यह कार्यक्रम सुनेंगे या सुने। और मैं लीना मेहेन्दळे कौशलम न्यास के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रही हूँ। तो एताम प्रस्तुतिम, ये भी सोचने वाली बात है कि चूंकि प्रस्तुति शब्द स्त्रीलिंगी है, तो एताम यह उसके पीछे स्त्रीलिंगी विशेषण लगाया जाता है। यह संस्कृत की एक अन्य विशेषता है। अब आगे चलते हैं। अद्य अहम तैत्तिरीय संहितायां भृगुपनिषदः परिचयं सारांशं च ददामि। अर्थात आज मैं तैत्तिरीय संहिता, यजुर्वेद का जो ग्रंथ है तैत्तिरीय संहिता, उसमें से भृगुपनिषद का परिचय और सारांश बताने वाली हूँ। तो भृगुपनिषदः यह षष्ठी का रूप है और उपनिषद चूंकि स्त्रीलिंगी शब्द है और उसका शब्द रूप उसी प्रकार चलता है जैसे संपत्त या विपत्त शब्द का रूप चलता है। संपत्त यह भी स्त्रीलिंगी शब्द है और विपत्त और उसी प्रकार चलने वाला शब्द है उपनिषद। तो ये तीनों ही स्त्रीलिंगी शब्द हैं, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस भृगुपनिषद का परिचय तथा सारांश अब मैं कराने जा रही हूँ। वरुणस्य पुत्रः भृगुः आसीत्। सः वरुणम् अपृच्छत् यत् केन उपायेन ब्रह्म ज्ञातुं शक्नोमि। तो वरुण के पुत्र थे भृगु और उन्होंने वरुण से पूछा कि किस प्रकार मैं ब्रह्म को जान सकता हूँ। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञातुम शक्नोमि, तो ब्रह्म शब्द जो है यह भी द्वितीय विभक्ति है। यह देवाः देवौ देवाः प्रथमा देवम देवौ देवान द्वितीय, तो वहाँ पर देवम हो जाता है द्वितीय की एक वचन की विभक्ति। लेकिन ब्रह्म शब्द है उसका मूल रूप है ब्रह्मन, तो अंत में हलंत न आता है और यह नपुंसकलिंगी शब्द है, इसलिए उसका शब्द रूप अलग हो जाता है। तो द्वितीय एक वचन का रूप हो गया ब्रह्म। तो वरुण को भृगु ने पूछा कि किस उपाय से मैं ब्रह्म को जान सकता हूँ। वरुणः तम अकथयत् तपसा ब्रह्म ज्ञातुम शक्नोसि। वरुण ने उसे बताया कि तप करने से ब्रह्म का ज्ञान मिल सकता है। तदंतरम भृगुः तपः कृतवान् एवं अन्नं ब्रह्मेति अजानात्। उसके पश्चात भृगु ने तप किया और तप करने से उन्हें एक ज्ञान यह मिला कि अन्न यह ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि इस अन्न के कारण ही जीवों का रक्षण होता है। लेकिन इतना ज्ञान अधूरा है ऐसा लगा भृगु को। तब क्या हुआ? तदनंतरम पुनरपि तपः कृत्वा तपस्तप्त्वा प्राणं ब्रह्मेति अजानात्। तो थोड़ा तप और किया तो उस तप के कारण उनकी चेतना में यह ज्ञान लहरी उत्पन्न हुई कि प्राण भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि प्राण से ही मनुष्य के जीवन की रक्षा होती है। प्राण हो तभी मनुष्य को जीवित कहा जा सकता है।
तो अन्न के साथ साथ प्राण भी ब्रह्म का रूप है, ऐसा भृगु को पता चला। पर फिर भी भृगु को लगा कि यह भी अधूरा लगता है, तो तदनंतरम पुनश्च तपः अकरोत्, तो उन्होंने फिर से तप किया। तत् मनः ब्रह्मेति अजानात्, तो ऐसा ज्ञान मिला कि मन है वह भी ब्रह्म का रूप है। तत्पश्चात सः तपश्चर्यां पालयित्वा विज्ञानम ब्रह्मेति अजानात्, फिर और अधिक तपस्या की, तपश्चर्या का पालन किया, तो यह ज्ञात हुआ कि विज्ञान भी ब्रह्म का स्वरूप है, विज्ञान भी ब्रह्म है। विज्ञानम ब्रह्म इति अजानात्, यह उनको ज्ञान मिला। अजानात् अर्थात ज्ञान प्राप्ति हुई या उन्होंने जाना। तदनंतरम पुनरपि तपस्तप्त्वा सः आनंदः ब्रह्मेति अजानात्, और फिर और भी अधिक तपस्या की तो और एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि आनंद ही ब्रह्म का अंतिम स्वरूप है। तो इस प्रकार भृगु को यह पता चला कि मनुष्य के लिए पहले एक अन्नमय आवरण है, जिसकी संतृप्ति से ब्रह्म की ओर मनुष्य अग्रसर होता है। उसके बाद प्राण है, प्राण भी आवश्यक है ब्रह्म को पाने के पहले चरण में। फिर मन आता है, तो मन पर लगाम कसना या मन को अपने वश में रखना, यह भी ब्रह्म के लिए आवश्यक है। सभी जीवों में मन भी होता है, तो ब्रह्म का एक रूप मन भी है। फिर उन्हें पता चला कि विज्ञान भी ब्रह्म का रूप है, तो मन के बाद आता है विज्ञान और विज्ञान के बाद आता है आनंद। तो हम ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वह 5 प्रकार के कोशों से बना हुआ है। पहला है अन्नमय कोश, फिर है प्राणमय कोश, फिर है मनोमय कोश, फिर है विज्ञानमय कोश, फिर है आनंदमय कोश। तो यह बात हमें भृगु उपनिषद में समझाई गई है। परम च आनंदस्य कारणे विवेकयुक्तं मनः आवश्यकम्, विज्ञानं प्राणं तथा अन्नमपि आवश्यकम् इति। लेकिन आनंद के कोश तक पहुंचने के लिए या आनंद से कारणे, आनंद को पाने के लिए, विज्ञानम विवेकयुक्तम मनः अर्थात विज्ञान, विवेकयुक्त मन, प्राण तथा अन्न की आवश्यकता है। अब मनस यह शब्द नपुंसकलिंगी है, लेकिन उसका रूप हो जाता है मनः। और इसमें कई बार गलती ये हो जाती है कि मनः शब्द देख करके हम समझ बैठते हैं कि यह पुल्लिंगी शब्द है, तो इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। यह मनस, यह नपुंसकलिंगी शब्द होता है। इति अजानात्, तो यह भृगु ने जाना। एतेन कारणेन सः समाजं निबोधयत्, इसी कारण से उन्होंने समाज को यह प्रबोधन दिया, सलाह दी कि अन्नम न निंद्यात्, कभी अन्न की निंदा मत करो, अन्न का तिरस्कार मत करो, अन्न का अपमान मत होने दो। अन्नम न परिचक्षित, अन्न की विवेचना या बुराई मत करो। जब अन्न सम्मुख आता है तो उसमें दोष मत निकालो कि यह अच्छा नहीं है, स्वाद नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। इस प्रकार अन्न में दोष निकालना उचित नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने बताई, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न को बहुत प्रकार से अन्न की उपज को बढ़ाना आवश्यक है। और चौथी बात बताई, न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित, कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है तो उसे विमुख या अन्न दिए बिना उसे वापस मत लौटाओ। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब घर आ जाता है तो उसे भरपेट भोजन खिलाओ। और इसके लिए 5वीं बात बताई कि बहु अन्नम प्राप्नुयात्, तुम अपने अन्न के भंडार को हमेशा भरपूर रखो, ताकि जब भूखा व्यक्ति घर में आए तो उसको विमुख लौटाना ना पड़े। तो इति सारांशः, इस प्रकार यह भृगु उपनिषद का सारांश है या परिचय है जो मैंने
तुम्हें अभी करवाया, तो तुम बताना कि यह तुम्हें कैसा लगा। मित्रों, एक बात और बता दूं कि जब हम कोई वेद ग्रंथ पढ़ते हैं तो संहिता का अर्थ हुआ कि जो मूल वेद जिस प्रकार लिखा गया है वह हुई संहिता। उसके अगले खंड में आता है ब्राह्मण, अर्थात उस वेद में कही गई बातों को प्रत्यक्ष रूप में यज्ञ के लिए किस प्रकार उसका प्रात्यक्षिक रूप क्या होता है वह समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अर्थात वेदों में जो सूत्र रूप से कहा गया हो उसको प्रत्यक्षतः यज्ञ के लिए जो प्रयोगों के लिए किस प्रकार उसे सिद्ध किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, यह विवेचना ब्राह्मण में पाई जाती है। तो वेदों की पढ़ाई में वेदों के साथ साथ ब्राह्मण और आरण्यक की पढ़ाई भी आवश्यक होती है। और वेदों में जो भी बताया गया है, जो सूत्र बताए गए हैं, उन सब के पीछे अधिष्ठान क्या है, उन सब के पीछे सोच क्या है, उन सब के पीछे विचार क्या है, उन सब के पीछे शास्त्र क्या है, थियरी क्या है, सिद्धांत क्या है, उनकी विवेचना उपनिषदों में की गई है। इसलिए उपनिषद जो हैं वह वेद की जो मूल अवधारणा या मूल सिद्धांत या मूल सोच जो है, समाज को विवेकशील बनाने के लिए जो भी जिन मूल्यों की रचना की गई है उन मूल्यों का ऊहापोह उपनिषदों में किया गया है। इसलिए उपनिषद हालांकि वेद ग्रंथों का ही एक भाग है, पर फिर भी उपनिषदों को हम कई बार अलग निकाल करके अलग से पढ़ाई करते हैं, ताकि वेद मंत्र हमने ना भी पढ़े हों पर उनके पीछे का जो मूल चिंतन है वह हमारी समझ में आ जाए। तो मित्रों, इस भृगु उपनिषद के इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं लीना मेहंदड़े आज कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। तुम सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।